जय हिंद दोस्तों। हम आज आपके सामने ले चल रहे हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके क्या है एग्जाम वीडियो एसएससी आदि चीज़ों में क्या होगा आपका पूछा जाता है। तो आज आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रेणी में लुप्त संख्या बताइए कि श्रेणी में लुप्त संख्या क्या है। पहला आपका है जो श्रेणी दिया हुआ है 1, 6 फिर 6, 11, 11, 16 फिर इसके बाद दोनों पद बताना है। तो देखिए एक को छोड़ करके बाकी शेष संख्या को कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार कर रहा है। अब अंतर देख लेते हैं कितने का। 1 के बाद 6 कितने का अंतर हुआ, 5 का, तो 6 को 2 बार रिपीट कर दिया। 6 के बाद 11 है, फिर कितने का अंतर हुआ, 5 का, इसको भी दोनों बात कर दिया रिपीट। फिर 11 के बाद 16 है, तो अंतर कितने का हुआ, 5 का, तो एक बार 16 को रिपीट करेगा। 16 में जब हम 5 जोड़ देंगे, 16 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 21। तो कहने का मतलब एक ऑप्शन 16 आएगा और एक कितना आएगा 21 आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। प्रश्न 2 आपका क्या कह रहा है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर जो हमारा खाली स्थान है उसको भरना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमें क्या करना है, हम पहले इसका गुणा इसका में करके देख लेते हैं, इसका इसमें करके देख लेते हैं। 5 या 15 और 5 चौके 20, 15 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 नहीं होगा। तो हम ऐसे गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, 5 पचे 25, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया आपका 37 आ गया। इसी तरह से 4 चौके 16, 5 सते 35, दोनों जोड़ दिए कितना आ गया 51 आया। और इसके बाद कर दीजिए 3 का गुणा किसमें कर दीजिए 3 में, और 6 का गुणा कर दीजिए 5 में, 6 पंजे हो गया 30, दोनों जोड़ देंगे कितना आ गया 39। तो खाली स्थान पर आप क्या भर देंगे 39। अब देखिए प्रश्न आपका 3 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न प्रश्न में कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है। मतलब कि यह आपका एक श्रृंखला बनाया गया है, श्रेणी बनाया गया है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो गलत संख्या लिखा गया, मतलब वह नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 का डबल किया तो कितना आ गया 6, मतलब कि कितना 3 में जोड़ा, 3 जोड़ा तब 6 आया। 6 में जब हमने 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 10। 10 में हम क्योंकि एक एक बढ़ रहा है, यहाँ +3 और यहाँ बन गया +4, तो यहाँ करना कितना होता +5, क्योंकि 10 5 15, यहाँ आना चाहिए था 15, 15 में +6 करते था 21, 21 में +7 करते था जाता 28। तो कहने का मतलब है हमारा इसमें कौन सा अनुक्रम गलत है। तो गलत वाला अनुक्रम कौन सा है 16 है। 16 की जगह हमें क्या आना चाहिए था 15। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। कहने का मतलब है जो आपका यह प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इस जगह कौन सी संख्या होगी। अब इसके बाद देख लीजिए, अगर हम गुणा करेंगे, पहला जोड़ के भी देखेंगे, तो अगर हम सबको जोड़ेंगे 17 से ज्यादा हो जाएगा। आपस में इन दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे तब भी घटाएंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि 16 गुणा करेंगे 9 का गुणा 4 करेंगे बहुत अंतर पड़ जाएगा। तो न तो जोड़ने से होगा न गुणा करने से होगा। भाग विधि से भी आपका अगर हम करना चाहेंगे तो मान लीजिए इसका इसमें करेंगे 16 चौका 64 और 4 का 9 में करेंगे तो कटेगा नहीं, ऐसे भी नहीं आएगा। तो एक तरीका हमारे पास और है, क्या, वर्गमूल निकालकर। क्या है, वर्गमूल निकालकर 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए कितना आएगा 4, 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए कितना आएगा 2, 9 का वर्गमूल निकाल लीजिए कितना आएगा 3 और 64 का वर्गमूल निकाल लीजिए कितना आएगा 8। सबको अगर हम दोस्तों जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 17। इसी तरह से 36 का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 4 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 1 का निकालेंगे 1 ही, 16 का निकालेंगे हो जाएगा 4। इसको भी अगर हम जोड़ेंगे 6 2 8 1 9 9 4 13 आ गया। अब इसका आप तुरंत निकाल ही लेंगे तो होगा कितना 25 का बन जाएगा 5, 36 का बन जाएगा कितना 6, 81 बन जाए कितना 9 और 4 का बन जाए कितना 2। बस जोड़ दीजिए यार, अब क्या करना है इसमें, 6 5 11, 11 9 जोड़ दिए कितना आ गया 20, 20 में तो जोड़ दिए कितना आ गया 22। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, डी हो गया। अब प्रश्न 5 आपका क्या कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। मतलब जो यहाँ पर आपका खाली स्थान है उसको बताना है। तो देखिए
अगर आप सीरियल से देखेंगे तो 1 2 3 ये सीरियल से है, 6 7 8 यह भी सीरियल से है, लेकिन 6 के बाद 14 आ गया, सीरियल से नहीं है तो ऐसे हम नहीं चल सकते हैं। अब हम क्या करें, अगर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, जोड़ने पर भी नहीं होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, ऐसे नहीं होगा, गुणा कर देख लेते हैं। 6 का गुणा 1 में कर देते हैं, 6 गुणे 1 6 का नम 6, 2 का गुणा 7 में कर दीजिए, 2 गुणे 7 मिलकर कितना हो गया, 7 दूना 14। तो ऐसे ही गुणा कर दीजिए, 8 गुणे 3 कर दीजिए, तो 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द मतलब कि जो ऐसा शब्द है जो तीनों से क्या हो, भिन्न हो। पहला ऑप्शन है लेख, दूसरा ऑप्शन है पांड, तीसरा ऑप्शन है पुल, चौथा ऑप्शन है बुक। बात समझ गए। अब एक चीज देखिए, लेक माने होता क्या है, झील होता है, झील में क्या होता है, पानी होता है। बात समझ गए। पॉन्ड माने क्या होता है, तालाब, तालाब में क्या होता है, पानी होता है। पुल माने क्या होता है, पुल होता है जिस पर से लोग आते जाते हो, बना किस पर होता है, पानी के ऊपर, तो मतलब पानी से वह भी संबंध रख रहा है। बुक माने क्या होता है, किताब, किताब का संबंध पानी से है, नहीं है। इन तीनों का संबंध कहीं ना कहीं क्या है, पानी से है, लेकिन किताब का संबंध आपका क्या है, पानी से है, नहीं है। जब नहीं है तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बुक। 7 क्या कह रहा है आपका कि दिए गए विकल्प में वही चीज है, विषम शब्द हमें चुनना है। अब पहला क्या है कि पनीर, दूसरा दही, तीसरा दूध, चौथा घी। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे भैया विषम क्या चीज हो सकता है। अब देखिए पनीर भी आपका क्या है, दूध का ही हिस्सा है, दही भी क्या है, दूध का ही हिस्सा है, घी भी क्या है, दूध का हिस्सा है। तो इसमें विषम क्या हुआ, बताइए विषम क्या हो सकता है इसमें। विषम आपका यही हो सकता है कि दूध से क्या बनता है, पनीर, दूध से ही क्या बनता है, दही बनता है, और दूध से ही क्या बनता है, घी बनता है। मतलब दूध से तीनों बनते हैं। क्या इन तीनों से आप दूध को बना सकते हैं, बना सकते हो तो बताइए, नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसमें विषम आपका क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। अब प्रश्न 8 भी आपका सेम वही है, कह रहा है कि इसमें विषम शब्द चुनना है। पहला हाथी, दूसरा मगरमच्छ, सी आपका गैंडा, चौथा दरियाई घोड़ा। अब आपका इसमें विषम कौन सा होगा ये आप बताइए, बहुत ही आपको दिमाग लगाना होगा। आप सोचेंगे चलिए पानी के हिसाब से देख लेते हैं, मगरमच्छ पानी में रहता है, सही बात है। दरियाई घोड़ा भी पानी में रहता है, यह भी सही है। गैंडा भी आपका क्या होता है, कभी कभी पानी में रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, इसलिए आपका यह ऑप्शन 2 मैच करेंगे, 2 नहीं करेगा। तो पानी के हिसाब से तो गलत हो गया भाई, क्योंकि यह दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यू तो पानी में रहते नहीं है, तो इसलिए। और दरियाई घोड़ा भी आपका क्या होता है, वह भी आपका रहता है, नहीं रहता है, तो मगरमच्छ आपका है। तो अब ये चीज आपका नहीं ऑप्शन में बैठेगा। तो क्या देखते हैं, हाथी, गैंडा और दरियाई घोड़ा तीनों स्तनधारी हैं। कैसे हैं, स्तनधारी जीव है। सॉरी, स्तनधारी जीव का मतलब जो बच्चे देते हैं और जो दूध पिलाते हैं, उसे कहते हैं स्तनधारी जीव। हाथी, गैंडा और दरियाई घोड़ा तीनों क्या है, स्तनधारी जीव है। लेकिन मगरमच्छ जो है वो क्या है, सरीसृप जीव है, सरीसृप जीव है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा। सवाल नंबर आपका प्रश्न 9 क्या कह रहा है, इसमें भी आपको विषम शब्द ही चुनना है। तो ऑप्शन क्या दिया है कि आंख है, ऑप्शन दूसरा है नाक, फिर होठ है, गला है। तीनों में विषम शब्द चुनिए। अगर हम कहें कि अब विषम शब्द चुनना है, तो कहोगे कि अगर नाक लगाएंगे तो नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं। तो हम ना तो आंख से सूंघ सकते हैं, ना तो गले से सूंघ सकते हैं, और ना तो होठ से। इसलिए आपका यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ क्या है, देखने की बात अगर हम डायरेक्ट कहें तो आंख हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमें दिखाई देता है। होठ भी हम देख सकते हैं, गला, नाक भी हमें क्या होता है, दिखाई देता है, लेकिन हम गले को नहीं देख सकते, गला अंदर होता है। इसलिए आपका भिन्न क्या हो जाएगा, गला।